के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे जो ड्रग्स एंड अल्कोहलिज्म के बारे में। देखो, आज के दौर में एक बहुत हमारे समाज में एक कुरीति है ना, सामाजिक कुरीतियां, जिसमें आजकल के यूथ जो है, आज का कुछ रेकलेस यूथ जो है, जो लापरवाह या बेपरवाह यूथ हम जिसको बोलते हैं, उन लोगों ने क्या करना शुरू करा, अपने एंजाइटी को, एंजाइटी समझते हो ना आप, चिंता, परेशानियां, एंजाइटी जिनको वरीज बोलते हैं, उनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हो। और उनको रिड्यूस करने की कोशिश में वो क्या करने लग गए, वे लोग ड्रग्स का या अल्कोहल का सेवन करने लग गए। फिर होता क्या है, लोग ड्रग्स का और अल्कोहल का सेवन करना तो शुरू करते जरूर हैं, लेकिन बाद में क्या होता है मालूम आपको, उससे उनको कोई फायदा अल्टीमेटली होता नहीं, बल्कि वो जो प्रॉब्लम है ना उनकी, जिससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने उसके सहारा लेने की कोशिश करी थी, वो कंपाउंड हो जाता है। कंपाउंड होने का मतलब वो प्रॉब्लम और भी एग्रीवेट हो जाता है। एग्रीवेट टर्म हम लोगों ने ऑलरेडी करा हुआ है, तो इससे आप हम लोग समझ सकते हैं कि ये पूरी ये जो स्टोरी है उसको भी हम लोग करेंगे, बहुत छोटा सा है, और इसमें जो वर्ड्स है उसको हम लोग लर्न करेंगे। स्टार्ट करें। ड्रग अब्यूज, उसको क्या नाम देते बोलो, ड्रग अब्यूज, हाँ, एंड अल्कोहलिज्म। अल्कोहल तो हम सब लोग जानते हैं ना भैया, अल्कोहलिज्म मतलब अल्कोहल लेने का जो एक्ट है या प्रैक्टिस या हैबिट है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, अल्कोहलिज्म। शुरू करो तुम लोग लिखना, आर राइफ इन आर सोसाइटी, in our society. Some reckless youths, यहां पे टर्म देखो हमने यूज करा है, reckless youths resort to taking drugs in order to reduce stress. They are, अब ऐसा करते बेशक हैं वो रिसॉर्ट करते हैं किस चीज पे, ड्रग्स पे, अल्कोहलिज्म पे, बट वो लोग क्या होते हैं, कंप्लीटली अनविज्ञ। अनविज्ञ समझते हो ना आप, इग्नोरेंट। कंप्लीटली क्या होते हैं वो, इग्नोरेंट मतलब अनअवेयर, अनमाइंडफुल। सो दे आर कंप्लीटली अनमाइंडफुल के लिए यूज करें कौन सा वर्ड, ऑब्लिवियस। बहुत बढ़िया वर्ड है, कई बार पूछा हुआ वर्ड, ऑब्लिवियस। तुमने देखा होगा, तुमने पढ़ा होगा 100%। ऑब्लिवियस ऑफ the fact that drugs, अब यहां पे तुम देखो हम लोग कॉमा यूज करके यहां पे एक फ्रेज यूज करेंगे ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स क्या करता है, और फाइनली इसको हम सब्जेक्ट के तौर पे यहां पे यूज करें, बाद में इसका हम वर्ब बाद में लिखेंगे। बीच में हम क्या कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट ड्रग्स जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, बाद में इसका हम वर्ब लिखेंगे, उसके बीच में एक फ्रेज को हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ड्रग्स विच प्रोड्यूस इंटेंस, अब मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे आना पड़ेगा, तो मैं आगे कर दूं, तुम लोगों ने कॉपी कर लिया, नहीं ऊपर नहीं कर सकते, नेक्स्ट स्लाइड लेना, आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट स्लाइड पे कैसे, ओके, intense feelings of
यूफोरिया करा हुआ हम लोगों ने ये वर्ड, ओ भैया यूफोरिया टर्म हम लोगों ने करा हुआ, यूफोरिया, एक्सटेसी, इलेशन, ये हमने टर्म करा हुआ है पहले भी. सो दैट प्रोड्यूस इंटेंस फीलिंग्स ऑफ यूफोरिया, cripples the mental and financial health of the addicts. मतलब क्या हुआ, जो ड्रग्स है, जो हम लोग के अंदर, यानी जो भी एडिक्ट्स होता है, एडिक्ट समझते हो ना, एडिक्ट्स का मतलब जो ड्रग्स पे, या ड्रग्स कई प्रकार के ड्रग्स है ना, मैरिजुआना, क्या क्या, चरस, गांजा, हीरोइन, कोकीन, कई सारी चीजें हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते जो इंसान, उसके लिए क्या टर्म यूज करोगे, एडिक्ट. और एडिक्ट ह्यूमन बीइंग होगा. एडिक्ट कौन होगा, एक इंसान होगा. अच्छा मालूम है जो एडिक्ट होता ना, वो बगैर उसके रह नहीं सकता. ये पता है आपको, एक बार ड्रग्स के अंदर यही खास बात होती है कि एक बार जिसने कंज्यूम करना शुरू करा, कुछ दिनों भी अगर उसने कंज्यूम कर लिया, अब उसको इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है उस ड्रग्स पे कि बगैर उसके वो रह नहीं सकता. फिर हम क्या बोलते हैं ऐसे इंसान को, ड्रग एडिक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ड्रग एडिक्ट. ये टर्म आपने सुना होगा. और इसीलिए तुमने सुना होगा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खोले गए. डी एडिक्शन में क्या होता है, जो बेचारा बहुत बुरी तरह से उसमें फंस जाता ना, उसको उससे किसी तरह छुटकारा दिलाने के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स खोले गए, पता ना आपको. और सरकार भी इस पे काम कर रही है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जहां पे ड्रग डी एडिक्शन की बात करते हैं. ड्रग्स क्या प्रोड्यूस करता है बोलो, इंटेंस फीलिंग्स ऑफ यूफोरिया. यूफोरिया क्या है बोलो, यूफोरिया अभी हम डिस्कस करेंगे. यूफोरिया मतलब एक बहुत ही आनंद, खुशी, जो ड्रग लेने के बाद आदमी आनंद को महसूस करता है. फाइनली वो क्या करता है, फाइनली वो इंसान के मानसिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य मतलब सोच, आजकल लोगों की सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा कम क्यों हो गई है, क्योंकि लोगों ने ड्रग्स लेना शुरू करा है. जो ड्रग्स ले रहे हैं उनकी सोचने की शक्ति क्यों कम हो गई है, क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट हो गए. उनके वो शारीरिक रूप से, मतलब फिजिकल हेल्थ को ही खत्म नहीं करता, वो उनको मानसिक रूप से भी खराब करता है. शारीरिक रूप से खराब करेगा, मानसिक रूप से खराब करेगा, और साथ ही साथ फिनेंशियली तो रुइन करेगा उनको, क्योंकि बहुत कॉस्टली आता है. मालूम है ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल लेवल पे इसके रैकेट्स चलते हैं. और यूथ को, अब पाकिस्तान, हमारे हिंदुस्तान में बार बार आप हर तीसरे दिन दूसरे दिन न्यूज सुनो कि एक ड्रोन ड्रग्स गिराने के चक्कर में पकड़ा गया, मारा गया, कभी गिरा के चला भी जाता. नहीं सुनते हो न्यूज पे तुम लोग? तो ये ड्रग्स वहां से जानबूझ के पाकिस्तान की तरफ से वो लोग एक भेजते हैं हमारे यूथ को खराब करने के लिए. बहुत ही बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी भी होती है. समझ में आई बात? ओके. तो वो क्या नुकसान पहुंचाता है, मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि वो फिनेंशियली भी और शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता है. ओके, फाइनली इसको हम क्लोज करते हैं. अब जो ड्रग्स है ना, डू नॉट हील. डू नॉट हील का मतलब क्या हुआ बोलो? अरे भैया HEAL, हील. क्या मतलब? ये हमने कोलन, सेमीकोलन यूज करा यहां पे, सेमीकोलन. ड्रग्स किसी चीज का समाधान नहीं है. हील मतलब क्या? रिपेयर करना. आपको वो सूद नहीं करेगा, सूद नहीं करेगा मतलब आपको दुख दर्द को कम नहीं करेगा. रादर दे कंपाउंड द प्रॉब्लम. कंपाउंड द प्रॉब्लम. कोई भी समस्या को कंपाउंड कर दे. कंपाउंड का मतलब एग्रीवेट करना, उसको और बढ़ा देगा. भैया मालूम है, हम उसको समाधान के तौर पे देखते हैं कि मुझसे कुछ राहत मिलेगा, और होता क्या है, हम उसी के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, और वो मुश्किलों को और क्या करता है, बड़ा, बजाय कम करने के उसको मुश्किलों को बढ़ा देता है. स्टोरी समझ में आई तुम लोगों के? एकदम पक्का. क्या है? ड्रग्स एंड एल्कोहलिज्म पे. ड्रग्स और एल्कोहलिज्म आज के दिन में हमारे समाज में आपने देखा ही होगा कि क्या हो गया, इतना ज्यादा व्याप्त हो गया, प्रेवलेंट हो गया. प्रेवलेंट के लिए हमने क्या टर्म यूज करा? राइफ. नेक्स्ट सेंटेंस में हमने क्या बात करी है कि
आजकल जो यूथ जो है, कुछ एक रेकलेस यूथ जो है, वो इसका सहारा लेते हैं। किसके लिए सहारा लेते हैं बोलिए? ताकि अपने स्ट्रेस को, स्ट्रेस मतलब बोलो एंजाइटी, वरीज को क्या करें? कम करें। लेकिन उनको मालूम नहीं होता, क्या मालूम नहीं होता कि ड्रग्स जो ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा यूफोरिया प्रोड्यूस तो करता है, फीलिंग ऑफ यूफोरिया प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन अल्टीमेटली बोलो नुकसान करता है। किस तरीके से? शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से क्या पहुंचाता है हमको? नुकसान पहुंचाता है। सो ड्रग्स एक दवा नहीं है, बल्कि एक मुश्किल और मुश्किलों को बढ़ा देता है। ओके, अब वर्ड्स को लर्न करेंगे हम लोग। चलो, अब इसमें पहला स्लाइड पे आओ। फोर्थ स्लाइड में बच्चे लोग देखो, राइफ पहला वर्ड है आपका, राइफ। दूसरा रेकलेस। चलिए, रिसोर्ट सारे बच्चे जानते हैं तुम लोग? रिसोर्ट, एक रिसोर्ट होता ना जहां पे हम लोग रुकते हैं ना नाउन के तौर पे, भैया रिसोर्ट वो भी तो होता ना। रिसोर्ट में हम शेल्टर ही तो लेते, थके मारे कहीं से कहीं गए तो अब रिसोर्ट में हमने शेल्टर लेते कि नहीं लेते बोलो? लेकिन यहां पे रिसोर्ट को हमने कैसे यूज करा मालूम है आपको? एज अ वर्ब, एज अ नाउन नहीं, एज अ वर्ब यूज करा। नेक्स्ट वन, रिड्यूस स्ट्रेस। दे आर कंप्लीटली ऑब्लिवियस, ऑलरेडी हमने कराया हुआ पहले भी, ऑब्लिवियस नो फैक्ट दैट ड्रग्स विच प्रोड्यूस इंटेंस टर्म। उसके बाद अब पहले आप इसको लर्न करिए। उसके लिए मुझे एक शीट बनाना पड़ेगा अलग से, कि यहीं लिख दूं, मीनिंग समझ जाओगे कि नहीं तो फिर मुझे शीट अलग से लेने मुश्किल। यहीं लिख दूं क्योंकि स्टोरी तो लिख लिया ना। चलिए, राइफ का मतलब क्या होता बोलो? राइफ का मतलब हुआ प्रिवलेंट। प्रिवलेंट का मतलब आप समझते हो ना, एबंडेंट या अबाउंडिंग, जिसके लिए जो हम यूज करते हैं। सुनील, सुना होगा तुमने अबाउंडिंग, अबंडेंट, ऐसे टर्म आपने पढ़ा होगा। सो अबाउंडिंग, पर्याप्त, हिंदी में क्या बोलोगे? पर्याप्त, बहुत ज्यादा, व्याप्त होना, व्याप्त भी बोलें, व्याप्त। हमारे समाज में व्याप्त है क्या? क्या व्याप्त है? अल्कोहलिज्म और ड्रग्स का अब्यूज। नेक्स्ट टर्म जो है रेकलेस। रेकलेस का मतलब क्या होता बोलो? डेयर डेविल सुना है ना तुमने? डेयर डेविल, रेकलेस इंसान वो होता है, कौन होता है बोलो? रेबेलियस, या रेबेलियस भी कह सकते हैं आप। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं फूल हार्डी। दूसरा वर्ड यहां पे इसके लिए लिख देता हूं मैं यहां पे, फूल हार्डी। मेरे ख्याल से पढ़ने में दिक्कत तो नहीं आ रही है? कलर एकदम क्लियर है ना, डिस्टिंक्ट है एकदम? ओके। सो रेकलेस का मतलब हुआ डेयर डेविल या फूल हार्डी। हिंदी करो इसका, वो इंसान जो जोखिम लेता है, जिसमें जोखिम लेने की क्षमता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेयर डेविल। तुमने बोला रेवेलियस, रेवेलियस बोला, रेवेलियस कौन होगा? जो जोखिम लेता है और जो परिणाम की बात नहीं सोचता। मेरी बात सुनो, रेकलेस ड्राइवर कौन होता है बोलो? जो बहुत तेज चलाएगा, उसको इस बात की भी परवाह नहीं है कि मैंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा और किसी को चोट लगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या मुझे भी चोट लगी तो फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? रेकलेस ड्राइवर या रेकलेस ड्राइविंग। समझ में आई बात? रेकलेस समझ गए ना? लापरवाह, लापरवाह भी बोल सकते हैं आप इसको। चलिए, नेक्स्ट वन, रिसोर्ट। रिसोर्ट का मतलब होता है टर्न टू, किसी चीज का सहारा लेना। टर्न टू मतलब किसी चीज का, हिंदी लिखो इसका, रिसोर्ट का मतलब किसी चीज का सहारा लेना। अब देखो वो किस चीज का सहारा ले रहे हैं? ड्रग्स का। रेकलेस यूथ किस चीज का सहारा ले रहे हैं? ड्रग्स का सहारा ले रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का मतलब होता है अनअवेयर या इग्नोरेंट। तो इसके लिए यूज करेंगे अनअवेयर या अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल, अनभिज्ञ, हिंदी क्या बोलोगे? अनभिज्ञ। उसके लिए दूसरा वर्ड भी लिख सकते हो तुम, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट। ऑब्लिवियस, इग्नोरेंट, अनअवेयर और अनमाइंडफुल, इन चारों का मीनिंग बोलो, हिंदी करो, अनभिज्ञ। हिंदी में अनजान, अनजान, अनभिज्ञ, ये इसका मतलब हुआ। अनभिज्ञ समझते हो ना तुम लोग? अनजान, जो किसी चीज से आपको मालूम ही नहीं है, कोई चीज का जानकारी नहीं होना, किसी चीज की जानकारी नहीं होना के लिए आप अनभिज्ञ टर्म यूज करिए।
अब जो आखिरी वर्ड इस स्लाइड पे है दैट इज इंटेंस। सारे बच्चों को मालूम होगा इंटेंस का मतलब यहां पे जो बनेगा कॉन्टेक्सुअल मीनिंग में हाई या एक्सट्रीम। क्या बनेगा? हाई या एक्सट्रीम। तो यहां पे लिख देता हूं मैं हाई या एक्सट्रीम। दैट्स इंटेंस फीलिंग, इंटेंस फीलिंग्स ऑफ यूफोरिया। यहां तक में सारे क्लियर है? बहुत ही तीव्र। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? इंटेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में? तेज या तीव्र। तीव्र समझते हो ना आप? तीव्र। सो तेज या तीव्र, दैट्स इंटेंस। इंटेंस या हाई या एक्सट्रीम यूफोरिया। ओके, ये वाला पोर्शन बोलो। ये स्लाइड क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। इसमें जो वर्ड से आपका यूफोरिया, क्रिपल, दो वर्ड और बस, बाकी और तो कोई नहीं। एडिक्ट और बस कंपाउंड, चार वर्ड। चलिए इसको हम यहां भी लिखेंगे। यूफोरिया का मतलब क्या होगा? यूफोरिया का मतलब होता है इलेशन। लिखो इलेशन या एक्सटेसी। एक्सटेसी, TASY, एक्सटेसी। वो एक होता है ना परम आनंद की अनुभूति। अरे ड्रग लेने वाले ना वो एकदम मस्त हो जाते हैं, वो उनको लगता है पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंचे वो। सो दैट परम आनंद इज कॉल्ड एक्सटेसी या इलेशन टर्म आप यूज करते हैं, यूफोरिया टर्म यूज करते हैं। सो यूफोरिया, एक्सटेसी या इलेशन। क्लाउड नाइन, आपने एक टर्म सुना होगा क्लाउड नाइन। ये भी टर्म हम यहां पे लिख सकते हैं, क्लाउड नाइन। एकदम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सातवें आसमान। कौन सा आसमान? सातवें आसमान, एकदम मस्त। सो क्लाउड नाइन पे मेरे ख्याल से समझ में आ गई तुम लोगों के? पक्का पक्का? ओके चलो, अब जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज क्रिपल। क्रिपल करना बताओ, किसी बच्चे को मालूम है क्रिपल? सांग से क्रिपल, कोई भी चीज को यस अपंग बनाना, अपंग बना देना। अब आपको मैं बताऊं, अगर आपने क्या है कि समाज में ड्रग्स अब्यूज बढ़ गया तो हमारे यूथ को, हमारे सोसाइटी को क्रिपल करेगा कि नहीं करेगा? हार्म करेगा, डैमेज करेगा कि नहीं करेगा? हमारे इकोनॉमी को डैमेज करेगा कि नहीं करेगा? हमारे नेशनल सिक्योरिटी को, हमारे सोसाइटी के मोरालिटी को, सबको डैमेज करेगा। तो क्रिपल करने का मतलब हुआ नुकसान पहुंचाना, डैमेज करना, डैमेज करना या नुकसान पहुंचाना। अपंग बना देना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पंगु बना देना। पंगु समझते हो? अपंग, अपाहिज बना देना। वेरी नाइस टर्म, अपाहिज, खोखला बना देना, अपाहिज बना देना, डैमेज करना। सो क्रिपल के लिए जो टर्म यूज करोगे ना वो होगा इंपेयर। लिखो इंपेयर या डैमेज। डैमेज, इंपेयर इज डैमेज करना। मेम करना सुना आपने? मेमिंग, म्यूटिलेट करना। मेम, म्यूटिलेट टर्म सुना होगा तुमने, इसके लिए दूसरा टर्म यूज करो मेम। मेम या म्यूटिलेट। मेम करना का मतलब मालूम आपको? इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाना कि इंसान, इतना ज्यादा चोटिल करना कि इंसान चल ना पाए, उठ ना पाए। मेरे ख्याल से समझ में आए बात? मेम करना। ओके चलो, और आखिरी वर्ड है आपका अडिक्ट। अडिक्ट कौन है बोलो? अडिक्ट कौन है? अ पर्सन हु इज हैबिचुअली डिपेंडेंट, habitually dependent on, बोलो something, dependent on something, जो किसी चीज पे स्पेशली हार्मफुल, कोई भी हानिकारक वस्तु, कोई हानिकारक पदार्थ पे जो आश्रित होता है। अ पर्सन हु इज हैबिचुअली डिपेंडेंट, और हैबिट बन गई है, सोचिए उसकी मजबूरी है, उसका वो हैबिट है, उसकी वो मजबूरी है। ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे? एडिक्ट बोलेंगे। हो गया बात? सो इसीलिए तुमने सुना होगा ही इज अ ड्रग एडिक्ट। ड्रग एडिक्ट आपने सुना होगा, तो इसी से बना। और कंपाउंड का मतलब हम सब लोग जानते हैं, कंपाउंड का मतलब बढ़ा देना और किसी भी हालात को क्या करना? खराब करना। तुमने एक टर्म सुना है, बद से बदतर बनाना, तो इसी का मतलब हुआ कंपाउंड एज ए वर्ब। कंपाउंड एज ए वर्ब यूज करेंगे, मतलब बना बद से बदतर बना देना। तो इसके लिए आप इंग्लिश में टर्म यूज करोगे वर्सन। वर्सन या कौन सा टर्म? डिटेरियोरेट। हाँ एकदम करेक्ट। लेकिन और बढ़िया टर्म मैं आपको बताऊं, तुमने पढ़ा होगा एग्रेवेट करना, एग्जासर्बेट करना, एग्रेवेट करना, आपने टर्म सुना होगा। तो एग्रेवेट
या एक्सजर्वेट, मेक समथिंग वर्स, मेक समथिंग वर्स, किसी भी चीज को और भी खराब कर देना। तो मेरा ख्याल है ये सारे वर्ड्स हिंदी में भी क्लियर हैं तुम्हारे। ओके, स्टोरी क्लियर हो गया एकदम। चलो तो इसको एक बार और रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।